अच्छा, एक पाकिस्तान के अंदर एक बहुत मेजर किस्म की मैं जनरेशन में प्रॉब्लम ये देखता हूँ। लेकिन कोई भी इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं है। अगर डिस्कस करता भी है तो इसका सोल्यूशन अगर कोई बात करता भी है तो वो एक ही बात, या अल्लाह से दूरी है, शैतानी अमल है, कुछ इस तरह करके इस चीज़ को टाल दिया जाता है और ओवरलुक कर लिया जाता है। पहले मैं एक उसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसकी तरफ जाना चाहूँगा, देन उसको एक्सप्लेन करूँगा उसकी टाइप्स कौन सी हैं, और मेरी लाइफ में कौन सी फेजेज़ आए इस डिप्रेशन की और मैं कैसे निकला और उससे क्या मैंने सीखा। वो है, एक वर्ड होता है यूज़ किया जाता है, डिप्रेशन। हमारे यहाँ कभी कभार इसको स्ट्रेस भी कहा जाता है कुछ हिस्सा से, लेकिन मैं इसको सिंपली सबको एक ही क्लास में रखता हूँ, वो कहता हूँ डिप्रेशन। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, मेंटल एथ डिसऑर्डर साइन बाय कंटिन्यूस डिप्रेस मोड और लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़। मैं एक ही वर्ड यूज़ करूँगा इसके लिए, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज। मतलब जब आपको कोई काम करने का दिल नहीं करता ना, बेसिकली आप डिप्रेशन की एक स्टेट के अंदर होते हैं। डिप्रेशन के भी स्टेप्स हैं। एक वक्त आ जाता है कि जब आप बिल्कुल भी ना फिजिकल प्रॉब्लम बन जाता है आपके लिए, उसके लिए मेडिसिन चाहिए होती है उससे निकलने के लिए, लेकिन वो एक्सट्रीम हो जाता है, वो कम लोगों को होता है। लेकिन एक डिप्रेशन होता है जो आपके मूड्स जो आपके स्विम कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं, वो कॉमन सा प्रॉब्लम है। उसको हम ऐसे भी ऑब्जर्व करते हैं, आप अक्सर सोशल मीडिया पे यूज़ करते हैं, आप कोई भी वीडियो वहाँ पे डालो या कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड कमेंट्स कर लो, कुछ भी बात कर लो, कोई कोई चीज़ आप ना अपलोड करके देखो, कुछ लोगों के कमेंट्स आप पे पर्सनल आना शुरू हो जाते हैं और आपको वादे फील होता है यार इसको क्या हो गया है, मतलब ये मुझे क्यों हिट कर रहा है, बात तो एक उधर की चल रही है, क्या कर रहा है। ये अक्सर औकात देखा जाता है, इसलिए मैं अक्सर, वो रीज़न एक स्ट्रेस होती है उनके अंदर, और यही रीज़न है कि मैं कभी भी दूसरे किसी बंदे की प्रोफाइल या किसी की उनके टाइमलाइन के ऊपर जाके ना मैं कभी कमेंट करता हूँ ना उसको डिस्कस करता हूँ, ताकि मैं इस टॉपिक से अवॉइड रहूँ, खुद को बचा के रखूँ इसको। अब असल में होता ये है डिप्रेशन, इसको अगर एज वाइज ना क्लासीफाई करें और हमारी सोसाइटी उसको कैसे रिप्रेजेंट करती है उसके हिसाब से मैं बताऊंगा, और फिर उसके सॉल्यूशंस क्या हैं और इनसे कैसे निकला जाए। लेकिन उससे पहले जस्ट आज डिप्रेशन की मैं एक वीडियो बना के उसकी डेफिनेशन करना चाहता हूँ, टाइप्स बताना चाहता हूँ। वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी रिलेशनशिप्स के ऊपर, ब्रेकअप के ऊपर। तो कुछ डिफरेंट रिस्पॉन्स आए थे, कुछ लोगों के इनबॉक्स में आए थे, बहुत पर्सनल कुछ चीज़ें डिस्कस की गई और मुझे दिन ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये टॉपिक डिस्कस करना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहले कहता हूँ, डिप्रेशन की एक आप कह लेना एज होती है 7 से 8 साल से लेके 18 ईयर्स तक। उसमें बच्चे क्या होते हैं, बहुत कम बोलते हैं, तो हम या बिल्कुल शर्माते हैं, समथिंग इस तरह की होती है, और ये ज़्यादातर लड़कियों में पाया जाता है। और हमारे यहाँ इस सोसाइटी में इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट करके लुक आफ्टर, मतलब इसको टरहा दिया जाता है, भाई कुछ नहीं है, ये प्रॉब्लम है, कुछ का नेचर होता है, एक्सट्रोवर्ट है, इनवर्ट है, शर्मीला है जी, शर्मीली है बहुत ज़्यादा लड़की, यूँ करके बोल के साइड पे कर लिया जाता है। अच्छा जी, दूसरा आ जाता है जो 20 ईयर से 30 ईयर का होता है। ये बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी के अंदर, और इसका डायरेक्टली में मोस्ट 70 to 80% रीज़न होते हैं रिलेशनशिप्स। ऑफ कोर्स हमारे सिस्टम के अंदर हर जगह पे को एजुकेशन है, और वो अगर ना भी हो तो वैसे भी हमारी जो डिफरेंट ड्रामाज हैं, मूवीज़ हैं, या डिफरेंट जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, वो हर वक्त वीडियोस लगा रहे होते हैं हमारी पसंद की शादियों की, या हमने फ़लाँ को पसंद किया था ऐसे ही शादी हो गई, ये एक पूरी स्टोरीज़ चलती हैं। और ज़रा यंग जनरेशन जब देखती है तो डेफिनेटली वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का इफ़ेक्ट होता है और वो रिलेशनशिप्स की तरफ जाती है। अगर ये रीज़न नहीं भी है तो वैसे भी जेनेटिकली तौर पर अपोजिट जेंडर के लिए आपके पास एक अट्रैक्शंस होती हैं, तो डेफिनेटली दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती है, देन कम्स टूवर्ड द रिलेशनशिप्स, और ये सारा कुछ आ जाता है। और रिलेशनशिप्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होते हैं, एंड हो जाते हैं, और ख़ास करके जो स्टूडेंट कैरियर लाइफ है इसके अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। अच्छा, अगर ये किसी को प्रॉब्लम है तो भाई उसका सोल्यूशन क्या है, सिंपल, हमारी सोसाइटी में कह रही है यार अल्लाह से आपकी दूरी है, ठीक है, ये तो शैतानी अमल है जी, इस वजह से है। और कोई थोड़ा सा संजीदा अगर बात करेगा ना तो वो ये करेगा, ओके टाइम हील्स, वक्त के साथ ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और आप मूव ऑन कर जाओगे, समथिंग इस तरह की स्टेट्स में आती हैं। लेकिन इस चीज़ के ऊपर मैंने सोशल मीडिया पे चेक किया है, यूट्यूब पे चेक किया, बाकी सारा बहुत कम कंटेंट मौजूद है इन सारे जितने भी डिप्रेशन की टाइप्स हैं, उसमें ख़ास करके इस टाइप के ऊपर बहुत कम डिस्कशन हुई है। दैट्स वाई मैं इसके ऊपर ज़्यादा बोलना चाहूँ। दूसरी डिप्रेशन की टाइप आती थी कहीं 35 ईयर से लेकर 45 की ईयर की एज के दरमियान, इस तरह कह सकते हैं आप।
इसमें ना ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो होती है जो फैमिली मैन होता है ना, ये मर्द है, या हमारे पाकिस्तान में औरतों का काम भी होता है, मर्दों को ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और वो अपने बच्चों को लेके कंसर्न होते हैं। बच्चों की स्कूलिंग करनी है, उनकी एजुकेशन करनी है, और वो खुद जॉब के लिए किसी दूसरे कंट्री में बैठे हुए हैं, वहाँ से कमा कमा के पैसे घर को भेज रहे हैं। ठीक है, घर आते हैं 1-2 महीने के लिए रहते हैं और रह के फिर सऊदी अरब, दुबई और पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। और उन्होंने उनकी फाइनेंस को करनी होती है, इस चीज़ को लेके कभी कभार वो इतनी मेहनत भी करते हैं, इतनी कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी उस फाइनेंशियल चीज़ को कोप नहीं कर पाते जो बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है, इस चीज़ को लेके उनको स्ट्रेस होती है। और सम टाइम वो फाइनेंशियल चीज़ें बैलेंस भी कर जाएं, लेकिन फैमिली से दूर रहते हैं, दूर रहने की वजह से कहीं ना कहीं उनको ये सोच आती है, स्ट्रेस आती है, और कहीं ना कहीं टेंशन में ये टाइम उनका गुजरता है। लेकिन नहीं, हमारी सोसाइटी में अगर उसको स्ट्रेस है, परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है उसके बिहेवियर के अंदर, तो कह देंगे ये बहुत बड़ा बदतमीज़ है, ठीक है, जाहिल है, इसको बात करने का तरीका नहीं आता, यूं कह के इसको ओवरलुक कर लिया जाता है, या यूं कह लिया वो अल्लाह से दूर है। सिंपल सा कुरान पाक में तरीका बताया, भाई अल्लाह का जिक्र करो, उसके अंदर सुकून है, ये कह के कह दिया जाता है, हल कर लिया जाता है। मतलब इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं समझा जाता है, और सिंपल कह दिया अल्लाह से दूरी है, बाकी कुछ नहीं है। चलें जी, हर एक बंदा अल्लाह के करीब ही नहीं आ सकता। मैं सिंपल सी बात कहूँगा, ज़्यादा इसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा, क्या पता कोई फतवा ना लगा दे, क्योंकि मुझे इस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। बट एक जनरल जो बाकी कंट्री हैं, जो दूसरी सोसाइटी हैं, वो इस चीज़ को कैसे डील करती हैं वो तो मैंने देखा हुआ, तो मैं उस चीज़ को ज़्यादा रिलेट कर पाऊँगा। और फिर लास्ट टाइप आ जाती है 50 से लेके अबव की एज के अंदर, ये पेरेंट्स में आती है। और ये पता है कब आती है? अक्सर जब उनके बच्चे वगैरह शादी कर चुके होते हैं, और बच्चे जो होते हैं उनके, वो क्या होते हैं, उनकी बेटियां जो होती हैं किसी दूसरे घर में जा चुकी होती हैं, वो उनसे कम मिल रही होती हैं, इस वजह से उनको टेंशन होती है, परेशानी होती है, अकेलापन होता है। और उनके बेटे शादी करके अपनी वाइफ को लेके कोई दूसरे कंट्री चला जाता है, कोई दूसरे सिटी चला जाता है, और कोई दूसरे घर रहना शुरू कर लेता है, पीछे पेरेंट्स वापस अकेले हो जाते हैं, और उस वजह से वो स्ट्रेसफुल होते हैं, परेशान होते हैं, और एक डिप्रेशन की स्टेट के अंदर जाते हैं। अब इससे कैसे निकला जाए, इसका क्या हल है? बहरहाल सोसाइटी हमारी सोल्यूशन ये बताती है, वो जी अल्लाह का जिक्र करो, ये इससे ज़्यादा कोई नहीं करता, और इसको सीरियस ही नहीं लिया जाता, ये जितनी भी डिप्रेशन की टाइप्स हैं इसमें। लेकिन इससे कैसे निकला जाए वो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज ये एज मैंने गुजारी नहीं है, इससे कैसे निकलने हैं या क्या करने मुझे नहीं पता। और इसी तरह जो 35 से 45 की एज का बताया उसका भी मुझे नहीं पता, बट उससे बिलो का मुझे एक्सपीरियंस है, और मैं उसका बता सकता हूँ सोल्यूशन क्या और कैसे इसको टैकल किया जा सकता है। लेकिन मुझे इतना पता है कि फ्यूचर में ये वाले स्ट्रेस मुझे नहीं कभी आने वाले। जो पहले 2 स्टेजेस से शायद उनको मैंने फेस किए, लेकिन अगलों को मैं फेस नहीं करूँगा, क्योंकि आज ही मैं इतना सीख चुका हूँ, समझ चुका हूँ, और इतना मैं स्ट्रांग बन चुका हूँ कि मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैंने उन लोगों को देखा है कि जो इस सब से निकलते हैं, इन सब के बगैर कैसे सर्वाइव करते हैं और खुश रहते हैं। जैसे यहाँ चाइना के अंदर बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है, उनके बच्चे दूसरे शहरों में रहते हैं और जगहों पे शादियाँ कर लेते हैं, आगे एक एक बच्चा होता है, चूँकि एक बंदा रिप्लेस कर सकता है एक बच्चे के साथ, बेटी हो या बेटा हो, शादी करके दूसरे शहर में दूसरी जगह, पीछे पेरेंट्स उनके हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं, डिफरेंट यूज़ करते हैं। आज समझता हूँ शायद कि वो जो तरीके वो यूज़ करके हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, नॉर्मल लाइफ में रहते हैं, शायद मैं भी फ्यूचर में ये यूज़ करके निकल सकूँ। बट लेटर है, किसको पता कि कल जिंदा रहने या नहीं जिंदा रहना। बट जो 2 स्टेजेस हैं उनके ऊपर ज़रूर बात करूँगा। इनमें सबसे ज़्यादा जो बचपन का जो स्टेज है उसके अंदर जो डिप्रेशन होता है, उसमें मुझे भी था एक स्टेज के ऊपर, मैं बिल्कुल शर्मीला टाइप का था, किसी के सामने बोलता नहीं था, कुछ बात नहीं कर पाता था, बात करना चाहता था बट बोल नहीं पा रहा होता था। मेरी पर्सनालिटी में ये चेंज हुआ था स्कूलिंग के दौरान में। मुझे आज भी याद आया था, एक हमारे किसी पे जिक्र नहीं करना चाहिए, बट किसी दूसरे पर्सन की वजह से, माशाल्लाह वो हाफिज़ कुरान और मौलाना साहब थे, करतूतें वो कर रहे थे, उस करतूत का मैंने जिक्र कर दिया और उन्होंने पकड़ कर मुझे इतना मारा कि शायद आज भी मुझे कभी सोचता हूँ तो उसके ऊपर दुख होता है, क्योंकि वो हाफिज़ कुरान था और मैसेज में करतूतें कर रहा था। उसके ऊपर मैंने कमेंट्स किए थे वापस, उसकी वजह से उसने मुझे मारा था इतना ज़्यादा कि उसकी एग्जांपल देता हूँ। 1.5 वीक बाद मेरे फादर ने जब देखा तो मुझे वो जो उसने मारा था वो सोटियों के निशान मेरी बॉडी के ऊपर स्टिल पड़े होते हैं। ही वॉज सरप्राइज आफ्टर सीइंग दैट, और फिर काफ़ी कुछ मामला हुए जो भी हुआ, लेकिन उसकी वजह से मुझे इफ़ेक्ट हुआ था बहुत ज़्यादा। आप बच्चे होते हो, आप डर जाते हो चीज़ों से, स्ट्रेसफुल हो जाते हो, लेकिन उसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँ क्योंकि चीज़ें पर्सनल हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। लेकिन उससे फिर क्या हुआ, एक स्टेज आया, करते करते आस्ता आस्ता बहुत शर्मिला, FSE तक मैं बोलता ही नहीं था, क्लास में बोलता था, क्लास से बाहर निकल के बोलता ही नहीं था। कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी हो मुझे पॉइंट ही नहीं आता था किसके ऊपर पॉइंट करूँगा क्या करूँ। लेकिन एक स्टेज आया, करते करते मैं इससे निकला। ठीक है, इस जो स्टेज के ऊपर जो स्ट्रेस आता है ना,
उसमें कुछ रोल होता है। फिर ये स्ट्रेस जब स्कूल दौरान से निकला तो फिर कॉलेज में गया, तो कॉलेज में जाके एक हाइप क्रिएट कर दिया थी, एमबीबीएस करो, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, तो यही कैरियर है, इसके अलावा कोई कैरियर ही नहीं। कंजेस्टेड सोच आपके अंदर इंजेक्टेड की जाती है अपने बिजनेसेस को फैलाने के लिए। ठीक है, वो मेरा एडमिशन नहीं है, उसकी वजह से स्ट्रेस और बिल्कुल अजीब टाइप का डिप्रेशन था। फिर करते करते उससे निकला तो हर ये जो डिप्रेशन है, फिर उसके बाद अगली जो लाइफ आती है, उसके अंदर जो डिफरेंट स्ट्रेस मैंने अपने दोस्तों को देखा या खुद कुछ एक्सपीरियंसेस किए। लेकिन लकीली इन सब में मैं ये कहूँगा कि पर्सनली अगर मुझे कहा जाए तो मेरे साथ मेरी फैमिली हर डिसीजन के ऊपर खड़ी रहती थी। ख़ास करके मेरे एक भाई हैं, सऊदी अरब में होते हैं, माशाल्लाह से उनको जब भी कॉल करें, जो भी बात करें, जिस तरह का भी टॉपिक उस शख्स के सामने मैं खोल के रख दूँ, वो डिस्कस करने के लिए तैयार है और बैठ कर सुनता है और कुछ हल्की सी सजेशन देता है। द गुड पॉइंट इज़ दैट उसने कभी मुझे ये नहीं कहा कि यार इरफान ये तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि जिस दिन उसने ये कहना शुरू कर दिया भाई तुम गलत कर रहे हो, उस दिन तो मैंने बताना ही छोड़ देना, कॉमन सी बात है। बट उस डिस्कशन के बाद वो कुछ ना कुछ ऐसा मेरे अंदर इंजेक्ट ज़रूर कर लेता है कि मैं कभी स्ट्रेसफुल नहीं होता, वो निकल जाता हूँ बहुत सी प्रॉब्लम्स के अंदर से। बट हर एक बंदे को इस तरह का ब्रदर जो कि फ्रेंड की शक्ल में हो, या इस तरह की बहन जो फ्रेंड की शक्ल में हो, वो मैसर नहीं होती। ये तो लगती मेरी कि मुझे ऐसी होता है। इसके अलावा लकीली हूँ मैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव बन गया हूँ विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो मेरे फ्रेंड सर्कल भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ चाइना में आया हूँ तो यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत अच्छे दोस्त हैं। सो मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं आई एम स्ट्रेटली गोइंग टू डिस्कस विद देम एंड दे मेक मी कूल एंड काम एंड लाइक एवरीथिंग इज़ ओके। सो मुझे नहीं प्रॉब्लम होती, मैं डिप्रेशन में जा सकता ही नहीं, कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो नहीं जा सकता। ऐसे ही पाकिस्तान में भी थी कायदे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए। बट अगेन ये हर एक बंदे को ये चीज़ें मैसर नहीं होती। इन सब डिप्रेशन से, स्ट्रेस से निकलने का क्या रीज़न है, हर एक की अपनी टाइप है, हर एक की कोडिंग ऑफ माइंड सेट और माइंड गेम और थिंकिंग लेवल जो है ना वो डिफरेंट है। हर एक प्रॉब्लम के ऊपर डिफरेंटली आप बिहेव करेंगे, डिफरेंटली सोचेंगे, डिफरेंटली एक्ट करेंगे, तब जाके निकलेंगे। वगैरह इन डिप्रेशन से अक्सर लोग नहीं निकल पाते और करते करते उनकी पर्सनैलिटी जो होती है वो इफ़ेक्ट हो जाती है। वगैरह देखा जाए तो सोसाइटी में जो बहुत ज़्यादा लोग ऊपर जाते हैं तो उनमें क्या है, उनमें भी ये दो आंखें हैं, कान है, नाक है, यही मुंह है, इतना ही खाते पीते हैं, यही चीज़ होती है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा उनका मेंटल ग्रोथ क्यों इतनी ग्रोथ की जाती है दिन ब दिन। एक दिन आपकी तरह के बैठे होते हैं लेकिन साथ बैठ के आपके ग्रो करते 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 वो बहुत आगे चली जाती है। ऑफ कोर्स इसमें लक मैटर करती है, फाइनेंशियल चीज़ें मैटर करती हैं, बट मेंटल ग्रोथ अगर उनकी आप कंपेयर करेंगे ना तो बहुत फास्टली ग्रो करती है। उसके पीछे रीज़न यही होता है, उनका एक माइंड सेट होता है, एक अप्रोच होती है। तो कहने का मतलब है किसी भी तरह का स्ट्रेस होता है या कुछ भी होता है, उससे निकलने के लिए एक माइंड डेवलपमेंट चाहिए, जिसके ऊपर हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे माशरे के अंदर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने यही सोचा है कि यार ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसके ऊपर हर एक जो टाइप है उसके ऊपर सही आराम सुकून के साथ बैठ के मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा और उनके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा।